परम श्रद्धेय राष्ट्र संत श्रमण संघ की चेतना के अवधूत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, अन्य मुनिगण, महासाध्वी जी, माताओं, बहनों और भाइयों, प्रवीण ऋषि जी महाराज ने पहले श्रद्धांजलि दी, उसके बाद मन संचालक जी ने कुछ कहा, तो शायद आपके मन में कुछ भाव बन गए होंगे। मैं थोड़ा अपने परिचय को स्पष्ट कर दूं कि मुझे एक बार ऐसी एक धर्मसभा में बोलने के लिए कहा गया। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और जैसे जैसे मेरा क्रम बोलने का चलता रहा, लोग उठ कर जाते रहे। लास्ट में केवल एक बचा। मुझे लगा कि इसको शायद मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने उनसे कहा, भाई साहब धन्यवाद, आप कम से कम बैठे हैं। बोले, मैं इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारे बाद बोलने का नंबर मेरा है, तो जिसका नंबर मेरे बाद है वो निश्चिंत रहे कि इसके बाद सभा की क्या स्थिति हो सकती है। मन संचालक जी कह रहे थे कि 2 शब्द बोलेंगे। मेरी मजबूरी यह है कि मैंने 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और मेरा कोई एक पीरियड 1 घंटे से कम का नहीं होता था। तो उस परिवेश में मुझे अपनी बातें कहनी है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा परम पावन दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। पूना के बाद कई वर्षों पहले मैं पूना में गया था, तब जो उत्तर भारतीय प्रवर्तक बने हैं अभी श्रद्धेय आदिश मुनि जी महाराज साहब, शायद हैं गुरुदेव, हाँ आशीष मुनि जी महाराज ने गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज पर बोलने के लिए बुलाया था। और उसके बाद आज ये दूसरा प्रसंग है जब मैं आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के अंत्यवासी शिष्य प्रवीण ऋषि जी महाराज की परम पावन उपस्थिति में उस महान गुरुदेव को याद कर रहा हूँ। मुझे याद है सन 66-67 जब मैं मुश्किल से 10 साल का बच्चा था और श्रद्धेय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के साथ चांदनी चौक बारादरी से सदर बाजार जैन स्थानक तक पद विहार किया था और भागमल जी महाराज सदर बाजार में विराजित थे। और जब आनंद ऋषि जी महाराज सदर बाजार में आए थे तो उस वृद्ध अवस्था में भागमल जी महाराज 4थी मंजिल से उतरकर सबसे नीचे पैड़े के ऊपर, जीने के ऊपर बैठे थे। और आनंद ऋषि जी महाराज जब 12 टूटी चौक को उन्होंने पार किया और स्थानक के बिल्कुल निकट को आए, उनके कदम अचानक तेज हो गए क्योंकि उन्होंने सामने बैठे हुए भागमल जी महाराज को देख लिया था। और भागमल जी महाराज ने जब आचार्य श्री को अपनी तरफ आते हुए देखा तो किसी का सहारा लेकर भागमल जी महाराज खड़े हो गए। गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज ने भागमल जी महाराज के जब पास गए तो भागमल जी महाराज ने हाथ जोड़कर उनको वंदन करने के लिए झुके, तो आनंद ऋषि जी महाराज ने बीच में ही उनके हाथ पकड़ लिए और स्वयं वंदन करने के लिए झुके और उन्होंने कहा कि दीक्षा पर्याय में आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप मुझे वंदन नहीं करेंगे, मैं आपको वंदन करूंगा। और भागमल जी महाराज कहने लगे, आप मेरे संग नायक हैं, इसलिए मैं आपको वंदन करूंगा। उस समय दिल्ली में आचार्य श्री के 2 चातुर्मास हुए। एक चातुर्मास चांदनी चौक में हुआ, एक चातुर्मास कोल्हापुर रोड पर हुआ। उन 2 चातुर्मासों की जीवंत स्मृतियां मेरे दिलो दिमाग पर हैं। उनको याद करके आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के साथ एक भविष्य का आयाम चला गया। मैं इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे इस दृष्टि से नहीं कहता, लेकिन जो मेरी अनुभूति है उस दृष्टि से कहता हूँ। आनंद ऋषि जी महाराज का देह के रूप में हमारे समाज से जाना अनेक संभावनाओं को हमसे विदा कर गया। उस महान गुरु के नाम लेने से ही मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे, उनके पैर के अंदर मछली बनती थी। जब जाते थे कि गुरुदेव हमें देखनी है तो कहते थे आयम्बिल करना पड़ेगा। एक नहीं कितने ही संस्मरण हैं। आनंद ऋषि जी महाराज के ऊपर कुछ भी बात कहना, आनंद ऋषि जी महाराज का चिंतन करना कर्म निर्जना का सबसे बड़ा माध्यम है। और आज मैं समाज में यदि थोड़ा बहुत कुछ काम कर पा रहा हूं तो उस महान गुरु की कृपा है। वो सदर बाजार में जैन समनोपासक स्कूल में आए थे। मैं उस समय स्कूल का छात्र था। आचार्य श्री का वहाँ प्रवचन हुआ था और उस प्रवचन करके उन्होंने वहाँ पे नैतिक शिक्षा समिति का गठन करवाया था। और वो नैतिक शिक्षा समिति त्रिलोक पाथरडी बोर्ड से जुड़ी थी और उसमें जो धर्म की परीक्षाएं होती थी हम बच्चे उसमें भाग लेते थे। मैं उसी परीक्षाओं से
पहली क्लास से उन्हीं परीक्षाओं को दे देकर हम आगे बढ़े और त्रिलोक पाथर्डी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम हमको पढ़ाया जाता था वो शिक्षा समिति रही। दूसरा काम आचार्य श्री जी ने दिल्ली में ये किया था कि व्यक्तियों की संस्थाएं बहुत थी लेकिन संघों की कोई संस्था नहीं थी। दिल्ली के जितने स्थानकवासी संघ थे उन सबको इकट्ठा करके एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा दिल्ली जैन महासंघ। आज मुझे गौरव है कि मैं उस महासंघ के अंदर अपनी सेवाएं महामंत्री के रूप में दे रहा हूं। सबसे पहले मैं गुरुदेव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं सभी सदकर्मी लोगों से कि गुरुदेव के आशीर्वाद और गुरुदेव की प्रेरणाएं को अगर हम विस्मृत नहीं करेंगे तो हमारी विकास की संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। इंदौर अपने आप में बड़ा शहर है, अनेक विशेषताएं हैं। चोथमल जी महाराज पे सबसे पहले कुछ साल पहले मैं जब नेमनाथ जी ने मुझे बुलाया कि चोथमल जी महाराज पर भाषण देना है तब मैं पहली बार इंदौर आया था। उसके बाद फिर नेमनाथ जी के यहाँ 1-2 मीटिंगें हुई, उसके अंदर भी आने का अवसर मिला और आज फिर मैं आया हूँ। श्रद्धेय प्रवीण ऋषि जी महाराज, मैं जिनको श्रमण संघ का भविष्य मानता हूँ, हमारे मध्य में हैं। इनकी अनेक बातें सुनी हैं। ये मुझे क्रांतिकारी कह रहे हैं। ये ऐसा ही है कि भगत सिंह किसी भी गली चलते आदमी को क्रांतिकारी कह दे। आज क्रांति की, विचार की जो नई लहर, इंदौर साधु सम्मेलन की चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मेरे मन में जरूर है कि इंदौर साधु सम्मेलन में कुछ और ज़्यादा अच्छे डिसीजन हो सकते थे जिससे हम चूक गए और उस चूक का परिणाम आज हम कई दृष्टियों से देख रहे हैं। समाज किस ओर जा रहा है, हमारे संस्थाएं किस ओर जा रही हैं, हमारे क्रियाकलाप किस ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये चिंता का नहीं तो चिंतन का विषय जरूर है। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक गधा था, बहुत कमजोर सा, और वो उस गधे पे बैठ के मस्जिद की तरफ जा रहा था। किसी ने पूछ लिया, मुल्ला नसरुद्दीन आज सोमवार है, तुम गधे पे बैठ के कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं शुक्रवार की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बोले सोमवार को शुक्रवार की नमाज पढ़ने जा रहे हो? बोले आप गधे की हालत नहीं देख रहे? अगर ये शुक्रवार तक वहाँ पहुँच जाए तो भी गनीमत है। अगर भविष्य की संभावनाएं कुछ दिख रही होती तो भी मैं इतना चिंतित नहीं होता कि सोमवार से शुक्रवार तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे भविष्य की वो संभावनाएं, रमेश जी बुरा मत मानना, बहुत धूमिल दिखाई दे रही हैं। एक के प्रतीकात्मक रूप से मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक के घर में लड़के का जन्म हुआ और लड़के का जन्म होने के बाद उसके पिता के मन में चिंता हुई कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। एक पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी इसका भविष्य देखो, ये बड़ा होकर क्या बनेगा। पंडित जी ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में पंडित जी ने एक गीता रखी, एक 100 रुपये का नोट रखा, एक शराब की बोतल रखी और एक चक्कू रखा। लड़का गया कमरे में, उसने गीता उठाई, बगल में दबा ली, 100 रुपये का नोट रखा, जेब में रख लिया, शराब की बोतल लेके पीने लगा और चाकू दूसरे पर लहराने लगा। पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा नेता बनेगा। उन्होंने कहा पंडित जी आपने कैसे जाना? बोले अगर इसने सिर्फ गीता उठाई होती तो धार्मिक पुरुष बनता, अगर इसने सिर्फ 100 रुपये का नोट उठाया होता तो व्यापारी बनता, अगर इसने केवल शराब उठाई होती तो कुव्यसनी बनता, और इसने अगर चक्कू उठाया होता तो गुंडा बनता। लेकिन ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जो सब चीजों का मोह, वो उसमें व्यापारी बनने की क्षमता है, धार्मिक बनने की क्षमता है, कुव्यसनी बनने की क्षमता, नेता ही हो सकता है। ये राजनेताओं पर टिप्पणी थी, ये राजनेताओं पर व्यंग था, और ये व्यंग इसलिए था कि जिस नेताजी शब्द का पहला प्रयोग सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ, जो नेता शब्द हिमालय से ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर बैठा हुआ था, जिसके लिए हमने अपने बच्चों की कल्पना की थी कि मेरा बच्चा कल का नेहरू और कल का शास्त्री बनेगा, जब हम अपने बच्चों में भावी नेताओं को देखते थे, आज वो इतना घृणित शब्द हो गया कि किसी सभ्य आदमी को यदि नेता कह दिया जाए तो वो अपने को अपमानित महसूस करता है। ये गंगा से गटर तक की नेता शब्द की यात्रा एक दिन में नहीं हुई। भंडारी जी, जिनेश्वर जी, मेरी चिंता आज ये है कि जो दुर्दशा राजनेताओं की हुई है, लगभग वैसी दुर्दशा मुझे सामाजिक नेताओं की भी दिख रही है। आज जिस प्रकार के वातावरण बना है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चीजें आ रही हैं, जिस तरह के तथ्यों का उद्घाटन हो रहा है, और उस सबके बाद उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज चुप्पी साध कर बैठे हैं। उस सबके बाद
जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि समाज के अंदर आ रही इन विकृतियों के प्रति सचेत हो, मुखर हो। जहां जहां पर भी पटड़ी रेल से नीचे, जहां पटड़ी के पहिए पटड़ी से नीचे उतरे हैं, उन सबको वापस कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए अपनी प्रज्ञा का और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का और अपने आध्यात्मिक जोर का प्रयोग कर कर सही को सही कहें और गलत चलने वालों को तो कहें कि या तो सही रास्ते पे चलो वरना समाज के पदों को छोड़कर एक तरफ हो जाओ। आज मैं इस चुप्पी को बहुत भयानक मान रहा हूं। मुझे लगता है कि द्रौपदी के चीरहरण पर यह चुप्पी वैसी ही है जैसी भीष्म पितामह की थी। इसलिए इस देश ने चावर्क को पूजा है, भीष्म पितामह को नहीं पूजा है। मैं चाहता हूं समाज की क्या गति, हमारी संभावनाओं में कमी नहीं है, हमारे नेतृत्व में भी कमी नहीं है, हमारी क्षमताओं में भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक है कि आज सत्य को सत्य कहने का और झूठ का प्रतिवाद करने का जो साहस और जो नैतिक बल है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। दूसरी कमी यह है कि हमारे यहाँ लल्लो चप्पो मजबूत हो गई है, लल्लो चप्पो मजबूत हो गई है। महाराज कह रहे थे मक्खन, मक्खन वो ही लगाएगा जिसके हाथ में चाकू होगा। संभल कर रहना, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है, बिना चाकू के मक्खन नहीं लगता है। इसलिए आज महावीर अकेले ही हुए थे। महावीर कभी समूह में पैदा नहीं होते, महावीर कभी थोक में पैदा नहीं होते, बुद्ध कभी थोक में पैदा नहीं होते, गांधी कभी थोक में पैदा नहीं होते। ये खांडे की धार पर चलने वाले लोग कभी थोक में नहीं पैदा होते। इसलिए प्रवीण ऋषि जी भी थोक में नहीं मिलेंगे, आपको प्रवीण ऋषि जी भी थोक में नहीं मिलेंगे, वो अकेले ही मिलेंगे। बुद्ध का वो रास्ता आपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना है। रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां कि अकेले चलो रे, लेकिन जब ये लोग अकेले चलते हैं तब क्या होता है, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। आज मुझे उस कारवें की ललक है, आज मैं उसे आत्म जो दीपक बनने की क्षमता रखता है, आज मैं उनसे कहने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूं, इस झिझक को छोड़ो, इस झिझक को छोड़ो। कल मुझसे कह रहे थे प्रवीण ऋषि जी महाराज, जिसमें सोच होगी, समझ होगी, वही परिवर्तन करेगा और परिवर्तन करने की जिम्मेवारी उसकी ही है। मैं इंदौर के उसी मंच पे कह रहा हूं जहां साधु सम्मेलन हुआ था कि आज शमन संघ को भगवान महावीर कथा से ज्यादा बड़ी जरूरत है। आज मेरे समाज को उससे बड़ी ज्यादा जरूरत है। मैं आपके संघ का बहुत आभारी हूं। इंदौर केवल सफाई की दृष्टि से साफ नहीं है, इंदौर का तन ही साफ नहीं है, इसका मन भी बहुत साफ है। समाज के बड़े नेता आए हुए हैं, मेरे मन में पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है कि मैं इस समाज का हूं। अगर यही महावीर कथा जैन समाज के मंच पर ना होकर कहीं और हुई होती तो इसका रूप कुछ और होता। जैन समाज ने अपने समाज की विभूतियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, क्षमा करें मुझे। दीवान टोडरमल जैन को सिख लोग अपने गुरुद्वारे में प्रतिष्ठित करते हैं, जैन लोगों को पता भी नहीं कि दीवान टोडरमल जैन कौन था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक लैब के अंदर अपना फोटो रखते हैं और देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि मेरे जीवन पर 3 लोगों का प्रभाव रहा, उसमें एक नाम वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का कहता है। वही दौलत सिंह कोठारी जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होने के बावजूद भी आज समाज में चर्चित नाम नहीं है। सारी दुनिया जानती है विवेकानंद ने क्या कुछ दिया, लेकिन विवेकानंद के समकक्ष जाने वाले वीरचंद्र राघव जी गांधी को मेरा अपना समाज भी नहीं जानता। स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में सबके नाम आते हैं, लेकिन अमरचंद बाठिया का नाम नहीं आता, जिसने 1857 के अंदर पहली स्वतंत्रता की फांसी यदि इस देश में किसी को लगी थी तो वो जैन ओसवाल अमरचंद बाठिया को लगी थी। इतिहास के इन विस्मृत पन्नों को आखिर कौन सामने लाएगा? आज मेरी चिंता ये नहीं है कि मेरी जनसंख्या बढ़े, आज मेरी चिंता यह है कि मेरी जितनी जैन जनसंख्या आज है कम से कम वो जैन संस्कारों के साथ जुड़ी रहे। अगर इतना भी हमारे पास रहा तो इस पूंजी की भी हम संभाल कर पाएंगे। आज तो हमारी पूंजी का हर रोज क्षरण हो रहा है। क्षमा करें, महाराज श्री की बात को झूठा नहीं करना था। उन्होंने कहा कि मेरी आदत है बिरड़ के छत्ते में हाथ देना, मुझे ये पसंद है। मैं साफ गोई से अपनी बात कहता हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ वही सत्य है, मेरा दावा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहने की कोशिश करता हूँ। अब तो महाराज श्री जी मैं काफ़ी सुधर गया हूँ पहले के मुकाबले में। वो इसलिए सुधर गया कि मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स, तो इंस्पेक्टर आ गया और उसने बच्चों से कहा कि 8 + 8 कितने होते हैं, 8 + 8 कितने होते हैं। अब सारी क्लास में सब चुप, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसने कहा जी 8 + 8 12 होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, शाबाश। वो इंस्पेक्टर कहता है काहे के अच्छे?
8 + 8 को 12 बता रहा है। 8 + 8 12 होते हैं क्या? मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको पता नहीं, 2 दिन पहले 8 + 8 को ये 10 बता रहा था, 2 दिन में 12 पे आया, अगले 4 दिन में 16 पे भी आ जाएगा। तो कुछ जहर मैंने अपना कम किया है, आपकी शरण मिलती रही तो ये आने वाले समय में और कम हो जाएगा। जय जिनेंद्र।